नीतीश जी राशन दे रहा है। नीतीश जी 10,000 रुपया महिला योजना दिलखिन है चलावे के लेल। दूसरा बात, बच्चा के भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो रहा है और जनता के हित में बहुत काम किया है। इसलिए हम लोग कुछ भी हो जाएंगे लेकिन देंगे उसी सरकार को। मोदी सारा चीज मिलता है, राशन पैसा 10,000 हमारा पत्नी सबको मिला है। हमको 2,000 का सरकार महीना जो देते हैं वो क्या कहते हैं किसान वाला। नीतीश जी की सरकार में जो अभी हमारी दीपिका दीदी से जो जुड़ी हुई है उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया है। इससे पहले एक छोटा मोटा लोन लेने के लिए बड़े बड़े नेता को पैरवी करना पड़ता था, उसके भी कमीशन चला जाता था। आज हमारे दीपिका दीदी को जो पैसा मिला है 10,000 रुपया, उसको अपने आगे बढ़ने के लिए कितना मजबूती मिला है परिवार को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जाले विधानसभा में माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। खासकर जीवेश मिश्रा को हराने के लिए जी कौन से उम्मीदवार होंगे ये अभी कठिन है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि मस्कूर उस्मानी को टिकट लगभग मिल गया है। कांग्रेस ने इस बार राजद पर पूरा दबाव छोड़ा, कहा कि हम अपनी सीट नहीं छोड़ सकते हैं चाहे जो भी हो, इसलिए 2 सीट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि 2 सीट में एक जाले और बेनीपुर और तीसरा हायाघाट के लिए चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे जाले विधानसभा में मस्कूर उस्मानी के एक बार फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। उनके समर्थक भी कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बार जीवेश मिश्रा वास्तव में कौन सी रणनीति अपनाएंगे। जनता इस बार जीवेश मिश्रा को अगर पसंद करेगी तो क्यों करेंगे, या उस्मान जो मस्कूर उस्मानी को एक बार इस बार जिताएगी तो क्या करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इस बीच तीसरा विकल्प जो आया है वो है ओवैसी पार्टी का। ओवैसी पार्टी के पक्ष में इस बार लोग काफी गोलबंद हो गए हैं, जिससे नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जनसुराज भी आए हैं, जिससे एक बार जीवेश मिश्रा को भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन देखिए, इस बीच जनता क्या कहती है कि आखिर कितने कार्य हुए हैं जीवेश मिश्रा के इस क्षेत्र में, या फिर जनता क्या कहती है। देखिए एक रिपोर्ट अनिंदर ठाकुर की। ठीक है। नीतीश जी राशन दे रहा है। नीतीश जी 10,000 रुपया महिला योजना दिलखिन है चलावे के लेल। दूसरा बात, बच्चा के भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा से विकास कर रहा है, तो और की चाहिए। हम सब तो नीतीश जी के देवे, जे हुनकर सरकार जे चलावे छथिन अच्छा से हुनकरे ने देवे। संगीता देवी, यह विश्रासान पानी टंकी कमतौल। मंगली देवी और सरकार भाई कौन तो जे में सब देते है एते फर पर के तही में देवे। हाँ तो वही ना कहलिए। हाँ मोदी जी नीतीश जी जिप्सी देवी अति विषय था कुमार के भेलखिन हन, उहे राशन मिले छथिन, बिजली फ्री छथिन। नीतीश कुमार के अखन तो हमरा ने कुछो देलक है, हमरा कुछो नहीं मिलल। खाली वही 1100 हमारे या मौसमाती पैसा बा, एक बार छोड़ दिया आ 2 बेर 400 के बस भ गया। हम लोग मोदी जी के आदमी हैं, दिवेश जी को है, नीतीश जी को है, उसी को वोटिंग करेंगे। और बहुत विकास किए हैं बेचारे, और जनता के हित में बहुत काम किया है। इसलिए हम लोग कुछ भी हो जाएंगे लेकिन देंगे उसी सरकार को। मोदी सारा चीज मिलता है, राशन पैसा 10,000 हमारा पत्नी सबको मिला है। हमको 2,000 का सरकार महीना जो देते हैं वो क्या कहते हैं किसान वाला, वो भी मिल रहा है। ना ऋषि फिशी 2 दिन का लिए है मेहमान। ये सब सड़क वगैरह सब दिवेश जी का दिया हुआ है। टोटल बन गया, मट्टी चरण हो गया, सब चीज हो गया, पुल पुलिया बन है। आप क्या चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। और ऋषि मिश्रा वो लायक आदमी नहीं है, काम जो करेगा उसी को हम लोग सेवा करेंगे। अब वो जातिवादी नहीं है जो ये चीज है, हम लोग जो काम करेगा उसको सम्मानित करेंगे, सीधा बात। यहाँ बहुत स्थिति है, पहले से भी बीजेपी के जो विधायक जी हैं जीवेश कुमार जी, वो बहुत काम किए हुए हैं। यहाँ इतना काम किए हुए हैं कि इनके सिवा कोई आने वाला बीजेपी के टक्कर में नहीं है, या जीवेश जी के अलावा कोई नहीं आवेंगे। हम लोग पूरा समाज एक तरत हैं। आप वोट भी पड़ेगा तो भाजपा का ही पड़ेगा, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। आवेंगे, आने के लिए तो बहुत लोग आवेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद, कमतौल नगर पंचायत अध्यक्ष।
हमसे जब नीतीश जी अलग हुए थे गठबंधन से, उसी बीच में मौका का फायदा उठा करके उन्होंने अनुकंपा पर वो अपना चुनाव जीत लिए, जिसमें कि हमारा कहीं ना कहीं बीजेपी भी कहीं कंप्रोमाइज हो गए और कुछ कार्यकर्ता जब तक समझे तब तक में चुनाव आ गया और उसका फायदा उन्होंने उठा लिया। लेकिन अब जनता जाले की जाग चुकी है। और सबसे पहले तो जो दलित का नाम पूरे बिहार में बेचा जाता है कि दलित को धमकाया जाता है, ये किया जाता है, वो क्या, दलित मेरा रिजर्व है, अब दलित वो समझ चुके हैं। आप देखिए किसी भी कैंडिडेट को देख लीजिए उठा करके, अभी 2024 के बाद में कोई भी कैंडिडेट दलित का नाम नहीं लेता है, क्योंकि दलित को उन्होंने 2024 का चुनाव में बहुत भड़काया और हमारा समाज बहुत नीच तबका से आते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा भ्रमित हो गए और भरम गए। इसके कारण से माननीय मोदी जी का चुनाव में अपना योगदान नहीं दे सके। लेकिन इस बार उसका जो विपक्ष का कार्यकाल है उसका सभी जान चुके हैं कि यह लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला लोग है, ये सब विकास नहीं करेगा। जाले में जब भी विकास करेगा तो जाले का बेटा ही करेगा, वो किसी बलुआ जिला का, हलुआ जिला का विधायक आवे उससे चलने वाला नहीं है। जाले का लाल ही यहाँ का विकास करेगा, क्योंकि यहाँ का जनता और जाले का बेटा सब दिन देख चुका है कि हम लोगों को, पूर्वजों को कितना ठगा। आज देखिए माननीय मोदी जी और नीतीश जी के सरकार में जो भी हमारी दीपिका दीदी से जो जुड़ी हुई है उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया है। इससे पहले एक छोटा मोटा लोन लेने के लिए बड़े बड़े नेता को पैरवी करना पड़ता था, उसमें भी कमीशन चला जाता था। आज हमारे जीविका दीदी को जो पैसा मिला है 10 हज़ार रुपया, उसको अपने आगे बढ़ने के लिए उसको कितना मजबूती मिला है परिवार को। अभी हमारे गांव में जाकर देखिए, छोटे छोटे जो बकरी भैंसी पाल करके जो जीवन कट रहा है, उनका एक कर्जा हो रहा है, उसे नहीं जीवन पेट चल रहा है। लेकिन आज माननीय नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को जो पैसा मिला है उसे हमारे बहन सब के देखे हैं कि कोई सिलाई मशीन ले लिया है, कोई बकरी ले लिया है, कोई काम करके चाह रहा है कि हम आगे बढ़े। और भगवान से भी हम लोग धन्यवाद भी देते हैं और भगवान से भी विनती करते हैं कि उन लोग का यह बिजनेस सफल हो। और फिर अभी जो 2 लाख रुपया देने वाले हैं नीतीश कुमार जी और मोदी जी, हम सभी बहनों का हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये दलित का बेटा होने के नाते मैं सभी को बहनों को नमस्कार करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिए। 10 हज़ार लिए तो क्या लिए, आप 2 लाख का डिमांड रखें कि 2 लाख रुपया आपको हाथ से नहीं जाए। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है और आप लोग बढ़ चढ़ कर मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत कीजिए, जाले को बेटा को हाथ को मजबूत कीजिए, जीवेश कुमार मिश्रा को हाथ मजबूती कीजिए। धन्यवाद। तो मिथिला न्यूज को नमस्कार है और मैं अपना परिचय बता रहा हूं। कमतौल मंडल उपाध्यक्ष निर्मल कुमार। आप कमतौल का नहीं, सबसे पहले पूरे देश से हम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कम समय में आप टाइम दिए हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। आज एक गरीब का बेटा, एक बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का जब प्रधानमंत्री बना ना, तो इन लोग को पच नहीं रहा है, इन लोग को पेट में कुरकुरी हो रहा है। तो कुरकुरी नहीं चलने वाला है, कुरकुरी तो आधा से ज़्यादा निकल गया है। और दूसरा बात, आप बिहार में चले आइए, नीतीश और मोदी जी का जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका मान सम्मान लेके चल रहा है, चाहे वो दलित का बेटा हो या सवर्ण का बेटा हो। और उसका आप जाले विधानसभा में चले आइए, जाले विधानसभा में एक संस्कृत में कहावत है, भूतो न भविष्यते, न कभी ऐसा विकास हुआ था और न कभी होगा। माननीय जीवेश कुमार जी जो है वो जाले का बेटा है और उनको 11 वर्ष में उनके पिताजी शिक्षक थे, वो देहांत कर गए। वो ट्यूशन पढ़ा के अपना, वो किसी राजा और राजनीतिक तबका का बेटा का नहीं है, वो जो उस सीख के आगे बढ़े हैं, वो एक समाज में रह के देख के और उसके बाद उन्होंने राजनीति का स्टार्ट किया है। और विकास का जाले में विकास नहीं बह रहा है, विकास का गंगा बह रहा है। आप जिस जगह बैठे हैं कमतौल में, कमतौल का ये आपको जो है से बता रहा है, कमतौल थाना के पास, कमतौल थाना से गर्ल हाई स्कूल तक जब हमारी भतीजी बेटी लोग जब जाती थी पढ़ने के लिए, तो 3 बार 4 बार वहाँ गिरती थी, गड्ढा रहता था रोड की स्थिति। कमतौल थाना से अहिला स्थान से गौतम कुंड से वो क्या बोलते हैं रतनपुर तक सारा जो है सो रोड बनाने का उन्होंने काम किया। अस्पताल का जाके देख लीजिए, अस्पताल का जो स्थिति था खपरा का था। इलाज करवाने जब जाते थे लोग तो डॉक्टर साहब इधर इंजेक्शन दे रहे हैं, उधर ध्यान है ऊपर जो कब खपरा गिर जाए। मकान बन गया है, डॉक्टर रहता है। रोड का विकास देखिए, आपको हाई स्कूल, गर्ल हाई स्कूल, पूरे जाले विधानसभा में कितना हाई स्कूल था, बहुत दूर दूर से बच्चियां लोग पढ़ने आती थी। अब हर पंचायत में आपको हाई स्कूल है, गर्ल हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कपड़ा फ्री मिल रहा है, कंप्यूटर का क्लास सरकारी स्कूल में चल रहा है। क्या चाहिए? विकास का गंगा बह रहा है। और रहा ऋषि बाबू आबे,
चाहे उस्मानी जी आवे, 50,000 वोट से हम लोग जीतना है, 50,000 वोट से। मन में किसी तरह कंफ्यूजन मत रखिएगा। और जात पात की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है, यहाँ विकास की राजनीति चल रही है, विकास का। जो विकास करेगा वही जो है यहाँ का नेतागिरी कर सकता है, बाकी कहेंगे। इसलिए जय जीवेश तय दिवेश। 2015 में ऋषि मिश्रा का जो टिकट मिला था जदयू से और जीवेश मिश्रा को मिला था भाजपा से, उस समय हम लोग ने हराए हैं उनको। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो ऋषि मिश्रा आवे या उस्मानी आवे, क्या कि विकास की वोट होती है। और हम विकास जो धरती पर जो उतरे हैं, हमारे गांव में, हमारे गली में जो विकास हुए हैं, चाहे रोड हो या महिलाओं की रोजगार हो, आज 10,000 रोजगार के लिए हम एक बात जानते हैं, जो बड़े आदमी के लिए 10,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए जो गरीब हैं, जो कम से कम सब्जी बेच के अपना गुजर कर सकती है, अपना मुरही कचरी बेच के गुजर कर सकती है, थोड़ा छोटा मोटा सिंगार की सामान लेके गुजर कर सकती है। इस तरह से रोजगार हम लोग के यहाँ पे उतरा है। इस विकास का वोट है, इसमें कोई मिश्रा जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये विकास की वोट है। एकदम फायदा हुआ है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो किए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी घर घर गैस की, जो घर घर गैस, आज जो लकड़ी से खाना बनाती थी, यहाँ घर घर गैस पहुँचा। यहाँ घर घर अनाज, 5 किलो अनाज महिला में जो पहुँचती है, वो गरीब से पूछिए जो 5 किलो अनाज की क्या महत्व है, जो घर घर अनाज पहुँचती है। लड़कियों के लिए, बेटी के लिए शिक्षा, जो शिक्षा घर से निकल नहीं पाती थी हमारी बेटी, पढ़ नहीं पाती थी हमारी बेटी, आज घर घर हमारी बेटी पढ़ रही है। एक भी महिला, एक भी बच्चा वंचित नहीं है पढ़ाई से। ये नरेंद्र मोदी की ही देन है, जो हमारी बेटी पढ़ रही है, हमारी बेटी स्वतंत्र घूम रही है, जंगल राज से मुक्त है। तो हर व्यक्ति चाहेंगे जो जंगल राज फिर से नहीं आवे।